नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जनदर्शन यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे, जहां उन्होंने 250 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया। सतना में सीएम ने 23 किलोमीटर की जनदर्शन यात्रा की। सीएम की जनदर्शन यात्रा करीब 10 गांवों से होकर गुजरी। सीएम की जनदर्शन यात्रा उपचुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। सीएम की जनदर्शन यात्रा को लेकर कांग्रेस के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने विरोध भी किया था, लेकिन हेलीपैड पर प्रदर्शन के लिए पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जन दर्शन यात्रा के जरिए जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव को लेकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो वही कांग्रेस सीएम के जन दर्शन यात्रा को लेकर लगातार निशाना साध रही है और विरोध कर रही है। आज भी हमारी चर्चा जन दर्शन यात्रा को लेकर की जाएगी। तो सीएम की जन दर्शन यात्रा पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 250 करोड़ की सौगात दी गई है और विशेष तौर पर आपको यह भी जानकारी दें कि जन दर्शन यात्रा को लेकर कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध, ये भी तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हमारे साथ दो विशेष पैनल जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राम पांडे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए हैं, सनर पटेल जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बड़ी मुखरता से अपना पक्ष रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सनर पटेल जी, आपसे करते हैं शुरुआत। एक तरफ जब सीएम की तरफ से तमाम बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जनता के हित में लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं, ऐसा जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो किसी बातों से सहमत नहीं है। विरोध करना, भ्रम फैलाना। अब अगर सतना में 150 करोड़ रुपए के काम होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहते हैं, सक्रिय मोड में रहते हैं, तो ये जनहितैषी कार्य करते हैं। और इस प्रकार के जनहितैषी कार्य, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो इस प्रकार के जनहितैषी कार्यों से मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है, जो यहाँ के गरीब गांव और किसान है, उसका विकास होने वाला है, उसका विकास किया जा रहा है। और कांग्रेस का काम है कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका रचनात्मक तरीके से निभाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस काम को न करते हुए ये प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का विरोध करना, उस विरोध में वो ये भी भूल जाते हैं कि हमको जनहितैषी कार्यों का विरोध नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए कि 250 करोड़ रुपए की, जैसा आपने कहा कि 250 करोड़ रुपए की घोषणा की है, वहां भूमि पूजन होने जा रहा है, वहां 250 करोड़ के काम होने जा रहे हैं, तो ये सतना के को लाभ पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे? तो ये लाभ के भी और विकास के भी विरोध करते हैं। ये क्या तरीका है? इनको रचनात्मक कामों में, सकारात्मक कामों में सरकार के साथ आना चाहिए और विपक्ष की जो स्वस्थ परंपरा है उसका निर्वहन करना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, क्या वजह है, एक तरफ जब राज्य सरकार काम कर रही है, देखिए ऐसा नहीं है विपक्ष की भूमिका में है आप, तो सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाना ही विपक्ष की भूमिका नहीं होती है। एक तरफ जब सरकार काम कर रही है तो आखिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है? क्योंकि आपने सुना किस तरीके से पटेल साहब भी कह रहे हैं कि हम लगातार कार्य कर रहे हैं, तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं, महामारी में भी हमने काम किया, तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष आखिर क्यों सहमत नहीं है?
वही तो बात है ना, काम करें ना, नाटक ना करें, नौटंकी ना करें। जी। जो भी कहा 250 करोड़, अभी 28 विधानसभा चुनाव का चुनाव हुए थे, 28,000 करोड़ की घोषणाएं की थी। मैं ग्वालियर पूर्व का हूँ, ग्वालियर पूर्व में 1,000 करोड़ की घोषणाएं की थी, 1,000 रुपए का काम नहीं हुआ है। तो आप घोषणाएं तो इतनी कर देते हो कि टोटल अमेरिका की जीडीपी भी इतनी नहीं है। और दूसरा, आप देखिए, कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क का पालन होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश के मुखिया की, मुख्यमंत्री की। जब मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कानून का राज तो होगा नहीं। आप देख रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिला दुष्कर्मों के बढ़ रहे हो, चाहे नीमच, नेमावर, खरगोन में आदिवासियों की हत्याएं की गई हो, गड्ढा खोदकर आदिवासियों को गाड़ा गया हो, यहाँ तक कि ट्रक से खींचकर आदिवासियों को मारा गया हो, पूरे प्रदेश में जहरीली शराब बिक रही हो। वहां की उनको यात्रा करनी चाहिए थी, जहरीली शराब से जो लोग मर गए हैं उनके यहाँ सांत्वना देने जाएं, या जो भी हमारे कोरोना काल में 2-2.5 लाख मध्य प्रदेश में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके घर जाते सांत्वना, संवेदना व्यक्त करने के लिए, जो मेरे आदिवासी भाइयों की हत्याएं कर दी गई हैं उनके पास जाते। मध्य प्रदेश का किसान पीड़ित है, आज वो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए गया है, उनकी बात सुनते। मध्य प्रदेश के कई किसान दिल्ली में बैठकर शहीद हो गए, यहाँ तक कि कुछ किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर जाते, उनको सांत्वना देते। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं करते। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं करते। रोज लोग हड़ताल कर रहे हैं, भोपाल में बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते। तो ये जन दर्शन, जन आशीर्वाद, जनमंच, पता नहीं कितने तरह के ये नाटक और नौटंकी करते हैं। काम करें, काम करने से किसी ने नहीं रोका है, और काम तो दिखता है। आप शिलान्यास क्यों करते हैं? उसका वो जब कंप्लीट हो जाए ना, उद्घाटन करें। शिलान्यास तो आप रोज करते हैं, जेब में नारियल लेकर चलते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 250 करोड़ का कर दिया है, चुनाव के बाद मामला खत्म, क्योंकि जैसे 28 उपचुनाव में भी इन्होंने घोषणाएं की थी। तो काम करके दिखाएं। और ये जो अभी वहां भी नाटक कर रहे हैं, कभी महिला बाल विकास अधिकारी को बुला रहे हैं, कभी इस अधिकारी को बुला रहे हैं। भाई, भले बाल विकास मंत्री आपने बना रखा है, वो उसको अपने यहाँ ऑफिस में बुलाएगा, उसको डांटेगा, फटकारेगा, काम नहीं होगा। आप सैकड़ों लोगों के सामने अधिकारियों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। ये क्या मुख्यमंत्री का काम है? सबको दिखा के नौटंकी करना। पेड़ में पानी डालते हैं, बारिश हो रही है और पेड़ में पानी डालने का फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये जनता को आप क्या दे रहे हैं? जनता को चाहिए परिणाम। आपने जो वादे किए हैं उनका परिणाम, आपने जो घोषणाएं की है उनका परिणाम। आप देश में क्या किया है? जनता परिणाम चाहती है कि कितनी बेरोजगारी दूर हुई, कितनी महंगाई कम हुई, 110 का पेट्रोल 30 पर आया कि नहीं आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। आप परिणाम दीजिए, नाटक नौटंकी ना कीजिए। यही कहना है, हम इनके साथ देंगे। ये परिणाम दे, हम इनका साथ देंगे। ठीक है, पटेल जी जवाब दीजिएगा, आखिर ये नौटंकी क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ जब तमाम वादे किए गए थे, क्योंकि देखिए, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जनता को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके तमाम समस्याओं का समाधान जो है शायद नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं अपने काबिल मित्र की बातों का सिलसिले से जवाब देना चाहता हूं। सचिन जी, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ है। उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार की बात कही। मैं बहुत ही काबिल मित्र है राम पांडे जी, जितना मैं जानता हूं, वो कोई यंत्र वो बता दे कि कोई घटना घटने के पहले मध्य प्रदेश की सरकार उनके यंत्र से ये पता कर ले कि ये घटना घटित होने वाली है। जब कोई घटना घट जाती है जो नहीं घटना चाहिए, तो सरकार तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। एक घटना ऐसी नहीं है, नीमच से लगाकर खरगोन तक तत्काल कार्रवाइयां नहीं की गई हो, चाहे वो छीतर गुर्जर हो, चाहे वो महेंद्र गुर्जर हो, तत्काल उनको पकड़कर जेलों में डाला गया है। उनके घरों को कानूनी दृष्टि से जो अवैध मकान थे उनको नष्ट नाबूद करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है। जहरीली शराब की उन्होंने बात कही। जहरीली शराब के जो ठेकेदार थे, जो इस प्रकार का कुकृत्य करते थे, उन जहरीली शराब वाले लोगों को रासुका और जिला बदर के अंदर कार्रवाइयां करके जेलों के अंदर ठूसा गया है। और इसी प्रकार के जो संगठित अपराध है उनके लिए गुंडा एक्ट के तहत एक नया कानून लाया जा रहा है। मैं राम पांडे जी से उम्मीद करता हूं, वो बहुत ही लर्नेड और उच्च शिक्षित भाई हैं। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को दे
कि आज एमएसपी जो है उसको 40 रुपए से लगाकर 400 रुपए तक बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। आज 40 रुपए गेहूं पर बढ़ेंगे और 400 रुपए जौ पर बढ़ेंगे। ये क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य का भारत सरकार के द्वारा समर्थन करना नहीं है? मैं उम्मीद करता था कि इस बात के लिए विपक्ष की ओर से सकारात्मक भूमिका आएगी और एक बयान आएगा, लेकिन इस प्रकार के बयान देना तो कमलनाथ जी लगते कर नहीं रखा। अब उन्होंने अगली बात कही, उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की हालत खराब है। कोरोना काल जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई अतिथि शिक्षक ऐसा नहीं रहा जिसको तनख्वाहें नहीं मिली। हर अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन क्लास से जोड़ा और ऑनलाइन क्लास से जोड़कर उनकी सैलरी को देने का काम किया। 950 शिक्षक पीएससी के द्वारा निकाल दी गई है। 950 शिक्षक हायर एजुकेशन में भर्ती होने वाले हैं। हर मोर्चे पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पटेल जी देखिए यही सवाल तो पांडे जी कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सिर्फ घोषणा ही हो रही है। आपने कहा कि टीचर्स रखे जाएंगे, काम होंगे, निकाल दी गई है, ये आरोप लगा रहे हैं। विज्ञापन आ चुका है, प्रोसेस में जा चुका है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अतिथि विद्वानों से पूछे कि उनको ऑनलाइन पढ़ाने के बावजूद सबको सैलरी मिली कि नहीं मिली? पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, ये विज्ञापन तो बहुत बात की बात है। जो शिक्षक सिलेक्ट हो चुके हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है और वो सीएम हाउस गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए कि भैया हम तो सिलेक्ट हो गए, अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दीजिए। उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और जिसमें महिलाएं ज्यादा थी, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, उनके बाल पकड़कर खींचे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये रोजगार देने का इनका मामला नौटंकी है और इसमें भी ये पैसा कमाते हैं। 5 पोस्ट निकलेंगी, 5 लाख लोग आवेदन करेंगे, एक आवेदन से 500 रुपया लेंगे और 5 लाख का आप 500 रुपए में गुणा कर लीजिए और उसके बाद भी वो 5 जो नियुक्तियां हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी। मतलब बेरोजगारों को विज्ञापन के माध्यम से ये ठगने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी इन्होंने रामायण पढ़ी थी, जब ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, तो अपराधों की संख्या लगातार बढ़ क्यों रही है? जब उज्जैन में जहरीली शराब से लोग मरे थे तब इन्होंने कहा था मैं गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, तो उसके बाद मुरैना में मर गए, फिर मुरैना में कहा मैं फोड़ दूंगा, फिर भिंड में मर गए, भिंड में मरे, फिर उसके बाद मंदसौर में मरे। क्या कारण है? जितना ज्यादा ये दुस्साहस दिखाते हैं गाड़ने और फोड़ने का, उतने ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरते हैं। जितना ज्यादा ये कहते हैं कि हम अस्पतालों की व्यवस्था सुधार रहे हैं, उतने ज्यादा वहां मरीजों की और बच्चों की मौत होती है। आज देख लीजिए डेंगू, चिकनगुनिया कितना ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पूरे प्रदेश में गंदगी फैली हुई है, कीचड़ फैला हुआ है, समय की बहुत कमी है, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। पटेल जी जवाब दीजिए। हमारे काबिल मित्र ने कहा कि उज्जैन में जहरीली शराब के बाद ऐसा बोला था। उज्जैन में जहरीली शराब के एक भी आरोपी को बख्शा नहीं गया, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सामान्य आरोपी हो, अपराधी हो, सबको पकड़कर जेलों के अंदर घुसा गया। जो थाना क्षेत्र था खारा कुआ, उस थाना क्षेत्र के छोटे पुलिसकर्मी से लगाकर थाना प्रभारी से लगाकर जिले के जो पुलिस अधीक्षक है उन सबको निलंबित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी संजीदगी है, ये हमारी नियत है कि हम काम करना चाहते हैं, हम दोषियों को सबक सिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक को रखा नहीं, सेलेक्ट हो गए थे। ऐसे 550 अतिथि शिक्षक को आपने 15 माह तक कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं रखा और 15 माह के बाद वर्तमान सरकार उन सबको अपॉइंट कर चुकी है। ठीक है, जन आशीर्वाद की आपने बात करने के लिए यहाँ मुझे बिठाया है, वहां पर भी ये इसलिए दूसरी बात कर रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी 15 महीने में कभी 15 बार भी भोपाल से बाहर नहीं निकले। इस बात से कहीं ना कहीं बहुत लोग सहमत भी होंगे। ठीक है पटेल जी, पांडे जी आप बात करते हैं प्रदेश के विकास की, जनता के हितों की, आप ये कहते हैं कि आदिवासियों के हितैषी हैं हम, लेकिन ऐसे में ये बात बिल्कुल सही भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नींव है कांग्रेस पार्टी की वो बहुत कमजोर है।
कांग्रेस पार्टी हवाई हवा बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर या फिर किसी शख्स के पास, किसी समाज के पास पहुंचती हुई नहीं दिखाई देती है। रोज जा रहे हैं, रोज हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है। परसों नगर निगम का हमने ग्वालियर में बड़ा घेराव किया था। हम लोगों पर एफआईआर इसलिए कर दी गई कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और मास्क नहीं लगाया। वही बात तो बोल रहा हूँ, हम जनता की मांग रोज उठा रहे हैं, रोज हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, रोज हम थाने जा रहे हैं। अब देखिए, फिर आप कहेंगे मीडिया की मजबूरी है हम लोगों के आंदोलनों को नहीं दिखाना, जबकि परसों पूरा मीडिया वहां उपस्थित था। लेकिन जब नहीं दिखाया जाता है तो ये मीडिया के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव है उसके कारण हम आपको नहीं देखिए, ये बात देखिए, ये बड़ा ये अजब सा मुद्दा आप लोगों ने बना लिया है। अगर आपकी बात रखते हैं तो दिक्कत, आपकी बात ना रखो तो दिक्कत। अभी आपके सामने मैंने सवाल पूछा, आपको सड़कों पर हम कभी दिखाई नहीं देंगे जब तक मोदी सरकार रहेगी। मैं बोल रहा हूँ परसों के नहीं देखिए, ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ पांडे जी। देखिए सुनिए, आपको आधे घंटे के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया, ठीक है सुनिए, आपने कहा आपको आधे घंटे के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया, क्या मेरी तरफ से कोई रोक टोक हुई? क्या मेरी तरफ से कोई रोक टोक हुई? मैंने आपको आपकी बात रखने का समय दिया कि नहीं दिया, मुझे ये बताएं। दिया, बिल्कुल। तो फिर आप कैसे लगा रहे हैं आरोप यार? आभारी हूं। बिल्कुल गलत पांडे जी। देखिए बिल्कुल नहीं। आपकी बात रखने के लिए ही आप अपनी बात रख सके, इसलिए आपको भी यहाँ पर बैठाया गया है और कहीं ना कहीं पटेल जी को भी यहाँ पर मौका दिया गया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है बिल्कुल गलत है। तो फिर मीडिया क्या करने आता है कांग्रेस के आंदोलनों में? ठीक है, कोई बात नहीं। आंदोलनों में मीडिया आता है, खबर दिखाता नहीं है। क्यों आता है फिर पूरा मीडिया? नहीं आना चाहिए फिर, यदि आते हैं तो खबर दिखाना चाहिए। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि बौखलाहट है, वो भी चलो तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से ये आरोप लगाया था कि मीडिया जो है वो गलत कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए समय की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता का विश्वास जब पार्टी जीतती है और जब पार्टी सरकार बनाती है तो आखिर वादे क्यों भूल जाती है बाद में। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार वादे भूल रही है, तो सरकार का यह कहना है कि हम वादे पूरे कर रहे हैं। एक ब्रेक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।